हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGP 11 मानव सुरक्षा, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है दक्षिण एशिया की कुछ मानवीय सुरक्षा समस्याओं का विवेचना कीजिए। तो बच्चों, दक्षिण एशिया के अंदर जो मानवीय चिंता है या मानवीय समस्या है या मानवीय मामले हैं, इनके ऊपर आपका एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण एशिया की कुछ जो मानवीय सुरक्षा समस्या है इसके बारे में। शीत युद्ध की समाप्ति तथा भूमंडलीय संबंधों में सुधार को उत्सव की भांति बनाया गया। जब विश्व में शीत युद्ध समाप्त हो गया था तो पूरे विश्व के जो देश थे उनके संबंधों में जो सुधार होने लगा, तो एक उत्सव की भांति उसको स्वीकार किया गया। सभी देश अपने विकास की ओर अग्रसर होते जा रहे थे। शीत युद्ध के समाप्त होने पर खुशी मनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में कमी आई, क्योंकि शीत युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष था, जो कि साम्यवाद और पूंजीवाद के रूप में फैल रहा था, उन संघर्षों में कमी देखने को मिली और सभी देशों में भूमंडलीय संबंधों को बढ़ाया जाने लगा। परंतु अगर हम बात करें राज्यिक संघर्षों में वृद्धि देखी गई, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे भी थे, यानी देश जिसके अंदर आंतरिक गृहयुद्ध जैसी समस्याएं देखने को मिली। परंतु बढ़ते आंतरिक संघर्षों के मामले में मानव सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आई। विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार राजनीतिक सामग्री व सार्वजनिक सामग्री पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि मानवीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना ज़रूरी था। परंतु मानव सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण राज्य सुरक्षा को भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि राज्य सुरक्षा के साथ साथ हमें मानवीय सुरक्षा को केंद्र मानना पड़ेगा, जिससे हम राज्य की सुरक्षा मानवीय सुरक्षा के साथ जोड़ सकते हैं। फलस्वरूप कोई भी राष्ट्र या राज्य तभी विकास कर सकता है जब वहाँ मानव विकास हो रहा हो, क्योंकि एक देश का विकास और उसकी तीव्रता और शक्ति में वृद्धि को हम मानवीय विकास से जान सकते हैं। जिस देश में मनुष्य की सुरक्षा और मनुष्य के विकास की तरफ ध्यान दिया जाता है, वह राष्ट्र अधिक मात्रा में तरक्की करता है, क्योंकि कल्याण एक समुदाय बनाता है जो राज्य की शक्ति एवं क्षमता को प्रदर्शित करता है। दक्षिण एशिया में मानवीय सुरक्षा का जो दौर था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि शीत युद्ध समाप्ति के बाद यानी 1990 के दशक में अनेक प्रकार के ये आश्वासन दिया जाने लगा कि अनियंत्रित अर्थव्यवस्था के चलते शीत युद्ध काल की व्यवस्था जल्दी समाप्त हो जाएगी। अपने नागरिकों को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने में विफल रहे राज्यों में ऐसे आंतरिक संघर्ष अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। साथ ही नागरिकों की सुरक्षा में चूक भी राज्य की विफलता को प्रदर्शित करती है। एक विश्लेषण के अनुसार राज्य के लिए मानव सुरक्षा सर्वोपरि कार्य होता है। साधारणतः व्यक्ति स्वयं अथवा दलों में रहते हुए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, परंतु परंपरागत रूप से सुरक्षा का ये एक विकल्प कार्यान्वित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नागरिकों को विदेशी हमलों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, राज्य व्यवस्था तथा सामाजिक संरचना पर आए संकटों को रोकने के लिए, राज्य में आंतरिक विवाद सुलझाने के लिए समर्थ नहीं बनाया जा सकता। ये सभी कार्य परंपरागत अवधारणा के अनुसार हैं, परंतु शीत युद्ध की समाप्ति के बाद मानवीय समस्या एक गंभीर समस्या के रूप में आकर खड़ी हुई और ये कयास लगाए जाने लगे कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भूमंडलीय संबंध तेज़ी से विकसित होने लगे, अच्छे होने लगे और मनुष्य की सुरक्षा और विकास की तरफ अधिक ध्यान दिया जाने लगा। विश्व लेवल पर सभी देश तरक्की करने लगे, जिसके कारण सभी देश एक दूसरे के निकट भी आए। परंतु दक्षिण एशिया के अंदर मानवीय सुरक्षा अभी भी एक समस्या बनी हुई है। चलिए बात करते हैं दक्षिण एशिया की मानवीय सुरक्षा की समस्या के बारे में। दक्षिण एशिया की प्रमुख मानव सुरक्षा की समस्या हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी महामारी, ड्रग तस्करी, पर्यावरण ह्रास और लिंग संबंधी आदि है। अतः दक्षिण एशिया की मानव सुरक्षा की समस्या व चिंता को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि दक्षिण एशिया की जो मानवीय सुरक्षा की समस्या क्या क्या है। पहली है
दक्षिण एशिया के अंदर अपर्याप्त शिक्षा एक बड़ी चुनौती के रूप में दक्षिण एशियाई देशों के सामने उभरी है। शिक्षा देश में नागरिकों यानी नागरिक विकास का प्रमुख साधन है, क्योंकि मनुष्य को विकास और मनुष्य के विकास को और मनुष्य की सुरक्षा को बढ़ावा देने में शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। परंतु दक्षिण एशिया में अपर्याप्त शिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। परंतु अपर्याप्त संसाधन शिक्षा के मार्ग में बड़ी रुकावट बने हुए हैं, क्योंकि शिक्षा को मनुष्य के अंदर यानी मानव के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। परंतु दक्षिण एशिया के देशों में अपर्याप्त संसाधन की वजह से शिक्षा के मार्ग में काफ़ी रुकावट आई है। दक्षिण एशिया के 80% से अधिक बच्चे स्कूल जाते हैं, जो एक संतोषजनक बात है। परंतु दूसरे अगर तो छोर की बात करें कि प्राथमिक शिक्षा के आगे ये दर अत्यंत कम हो जाती है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा में वाले जो बच्चे होते हैं वो अधिक होते हैं, परंतु प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते 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 जब वो उच्च स्तर की शिक्षा तक जाते हैं तो उनकी संख्या कम हो जाती है। तो ये एक जो असमानता है प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के अंदर, जो असमानता है कि प्राथमिक शिक्षा के अंदर बच्चे ज़्यादा हैं और शिक्षा बढ़ते बढ़ते उच्च शिक्षा में जाते जाते बच्चों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आती है। दूसरी समस्या पढ़ते हैं, अपर्याप्त शिक्षा से अधिक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर शिक्षा सब में सभी को नहीं मिलेगी और सभी देशों में या समाजों में अपर्याप्त शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि आर्थिक अवनति होती है, बेरोजगारी को बढ़ावा, सामाजिक आर्थिक अपराधों में बढ़ोतरी आदि। इसके अलावा दक्षिण एशियाई देशों में शिक्षा की कमी युवा पीढ़ी पर बद्दुआ मजदूरी और बच्चों पर बाल श्रम की समस्या के रूप में अत्यधिक प्रभाव डाल रही है। तो ये सारी समस्याएं अपर्याप्त शिक्षा के कारण उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में मानव सुरक्षा की सबसे बड़ी चिंता बाल श्रम है। जैसा कि आपको बताया कि बच्चों को उसको शिक्षा यानी उसे स्कूलों से हटाकर छोटी छोटी उम्र में बच्चों को बाल श्रम करवा दिया जाता है, यानी कामों पे कारखानों में काम करा दिया जाता है, जिसमें बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती बच्चों को शिक्षा की बजाय श्रमिक या उसे मजदूर, बंधुआ मजदूर या बाल श्रम या आतंकवादी संगठनों में भर्ती कर दिया जाता है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए एक अत्यधिक घातक परिस्थिति है। ये एक दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हुई है। नेक्स्ट है अनियमित जनसंख्या। दक्षिण एशिया के अंदर जो अनियमित जनसंख्या वृद्धि है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि मानवीय सुरक्षा को बहुत ही आघात पहुंचा रही है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जो मनुष्य की सुरक्षा या मनुष्य के विकास के लिए जो पर्याप्त संसाधन है वो कम होते जा रहे हैं, जिसमें बच्चों व महिलाओं से संबंधित समस्या प्रमुख है। और जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की जो मानवीय सुरक्षा के संसाधन हैं वो सीमित होते जा रहे हैं, जो एक समस्या के रूप में, चिंता के रूप में आकर प्रेजेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट है लिंग संबंधी समस्याएं, जैसे बलात्, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, महिलाओं पर हिंसा, शिशु भ्रूण हत्या आदि समाज पर अत्यधिक दुष्प्रभाव डाल रही है। ये लिंग संबंधी समस्याएं भी दक्षिण एशिया के देशों में बहुत ही अधिक मात्रा में पनप रही है। नेक्स्ट है पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी संकट भी क्षेत्रों के समक्ष चुनौतियों के रूप में आ रहे हैं। अस्वस्थ पर्यावरण बहुत सी महामारियों को जन्म दे रही है। आपको पता है दक्षिण एशिया के अंदर विकास की गति को बढ़ाने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी संकट पनप रहे हैं। नई नई बीमारियां, नई नई समस्याएं, अस्वस्थ पर्यावरण बहुत सी महामारियों को जन्म दे रही है, जिसमें साधारण जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा मानव सुरक्षा में सर्वोपरि है, क्योंकि यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो लोग किसी भी कार्य करने या उद्देश्यों को प्राप्त करने में से समर्थ नहीं हो पाते। विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें स्वास्थ्य समस्याओं पर, विशेषकर एड्स जैसी महामारियों पर विश्लेषण पर्याप्त रूप से किया है, जो ज़्यादातर दक्षिण एशिया पर लागू होती है। किसी भी क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा राज्य के आर्थिक विकास को भी क्षति पहुंचाती है, क्योंकि महामारी या पर्यावरण संबंधी समस्या राज्य के स्वास्थ्य संबंधी व्यय को बढ़ाती है। क्षेत्र के बाहर संक्रमित लोगों को और अवैध प्रवासियों को रोकना भी एक बहुत बड़ी
चुनौती आकर खड़ी हुई है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में मानव तस्करी और देह व्यापार लगभग नियंत्रण के बाहर है। विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक कारणों, सांप्रदायिक दंगों और गृह युद्धों के कारण असामाजिक तत्व मानव तस्करी करते हैं। देश की सीमा के बाहर जाते ही ये लोग यौन उत्पीड़न और आतंकवादियों या आत्मघाती कार्य करने वालों के हत्थे चढ़ जाते हैं। हत्यारों द्वारा सुरक्षा की अपेक्षा मानव विकास तत्व द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। राज्य क्षेत्रीय सुरक्षा के बदले खाद्य सुरक्षा, रोजगार और पर्यावरण सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, ये हमने जो पढ़ा दक्षिण एशिया के अंदर जो मानवीय सुरक्षा है उसकी समस्या के बारे में, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।